श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान ने हमको जानने का अवसर दिया है और जानने के लिए उदाहरण भी अपने आप उन्होंने दे रखे हैं। जगत को झूठा समझने के लिए परमात्मा ने हमको स्वप्न दिखाया है, हमारी मर्जी से नहीं, परमात्मा के दिव्य विधान से स्वप्न होते हैं, जिससे ये हम समझ सकें कि झूठी चीजें भी हम देख सकते हैं। कोई तुम जान के नहीं झूठ को सच करते, ये तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। आप स्वप्नों को उस समय सच देखते हैं 100%, 1% भी झूठा नहीं देखते। और जागने पर आपको ही समझ आता है कि 100% झूठे, जो हुआ कुछ भी नहीं था। ये हमको भगवान ने नमूना दे दिया कि देखो, तुम अपनी अकल का नाज करते हो, गर्व करते हो, यही तो अकल थी, यही तो तुम थे, इतना झूठ को सच मानते रहे। और दूसरा, यह जागृत अवस्था की खूबी देखो। स्वप्न में तुम याद नहीं कर सकते कि एक शरीर और कहीं छोड़ के यहां आया हूं। एक शरीर खाट में पड़ा है, मैं स्वप्न के शरीर से घूम रहा हूं, नहीं याद रख सकते। जिस याद पर आपको नाज है, स्वप्नावस्था में जागृत की घटनाएं बहुत याद, पर वह जागृत जगत था, ये स्वप्न का है, ये नहीं सोच सकते। स्वप्न में मरे हुए लोगों को हमने देखा, स्वप्न याद भी है कि ये मर गए थे, ये आ कैसे गए, आए हुए सच लग रहे, मरे ये भी याद है, पर ये नहीं लगता कि वो जागृत की बात थी, ये स्वप्न की बात है। आपने कभी मरे हुए लोगों को नहीं देखा? हमने देखा। आश्चर्य भी होता है कि कैसे आ गया, खुश होते हैं, लेकिन इतना याद है कि मरे थे और जागृत में, लेकिन ये याद नहीं कि वो और समय था, ये और कुछ। लगता है ये वही जगत है जहां ये मरे थे, आ गए। यदि ये याद आ जाती जागृत में मरे थे, ये स्वप्न है, तो गड़बड़ कुछ थी। एक आध आश्चर्य मुझे हुए, जबकि अधिकतर अनुभव बीते अनुभवों से ही मिले जुले रहते हैं, पर एक दो बार ऐसी घटना घटी कि स्वप्न में मैं उड़ गया, चिड़िया बन गया। तो ये भी आश्चर्य कि देखो, मैं अभी अभी आदमी था, संकट आया तो मैं चिड़िया बन के उड़ गया, संकट में बना। जब मेरे मरने की नौबत आ गई, मगर मेरे पीछे पड़ गया, तो जान बचाने के लिए जैसे क्रांति हो गई। आप इससे देखो, संकट में मनुष्य की जिंदगी चेंज होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जाग जाती है। एक जाने कैसे निर्माण हो जाता है। और उसी समय मनुष्य से मैं चिड़िया बना। स्वप्न में मैं आदमी था, स्वप्न में मेरे पीछे मगर पड़ा और मैं आदमी से चिड़िया बन गया। आनंद है, पर ये असंभव है, मुझे नहीं लगा। और यदि इस जीवन में भी ऐसा हो जाएगा तो अभी तो 1 वर्ष आश्चर्य लगेगा, कुछ दिनों में जब लड़के लड़कियों में तब्दील हो जाएंगे, आश्चर्य नहीं रहेगा। अभी तो एक लड़का लड़की बन जावे तो देखने जाओ कि लड़के से लड़की कैसे बन गई। ये चमत्कार भी संभव है।
कि आदमी चिड़िया बन जाए। योगियों का ऐसा वर्णन मिलता है कि वो चमत्कार के शक्ति के बल पर कुछ बन जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आश्चर्य नहीं है। तो मैं कह रहा था कि ये देखो, सुषुप्ति में हमको ये नहीं रहता कि अभी जागृत था स्वप्न, अब हम नींद में आ गए हैं। पर जागृत में हमें याद है कि नींद में थे, जागृत में याद है कि स्वप्न ये देखा था, जागृत में ये याद है कि अब हम यहाँ हैं, यहाँ बैठकर उन सब का स्मरण कर सकते हैं, पर वहां जाकर यहाँ का स्मरण नहीं रख सकते। तुम परमात्मा में जब समाधि में जाओगे तो सब याद आएगा कि पहले हम मरने वाला जानते थे, पहले हम ऐसा सोचा करते थे, पर ये सब झूठा हो गया। जिस समय तुम सत्य को जानोगे, आज तक के सारे अनुभव स्वप्न हो जाएंगे। सारे स्वप्न ही स्वप्न नहीं होंगे, स्वप्न तो स्वप्न हो ही रहे। जागृत के सभी अनुभव कि मैं पैदा होता हूँ, मरता हूँ, ये मेरा है, ये ऐसा है, इतनी दुनिया है, ये सारी बात स्वप्न लगेगी जिस समय तुम सत्य को, आत्मा को ठीक ठीक जानोगे। और इसका तरीका है जानने का, सरल तरीका है। ध्यान में बैठो, बहुत चमत्कार हो सके हैं। कई लोग, जब मैं चमत्कारों का खंडन करता हूं तो बेचारे भ्रम में पड़ते हैं। मैं ये थोड़ा कहता हूं कि रोशनी होती नहीं ध्यान में, मैं ये थोड़ा कहता हूं कि नाद सुनाई नहीं देते ध्यान में, मैं ये नहीं कहता कि आज्ञा चक्र सहस्रार में तुम्हारी सुरति नहीं चढ़ जाती, चढ़ जाती है, पर ये सब भ्रम है। ये साथ में कहता हूं। आप कहोगे हमने अनुभव किया, अनुभव तो आप जन्म मरण का भी कर रहे हैं, अनुभव तो आप मेरे तेरे का भी कर रहे हैं, ये भी तो भ्रम है। जो अध्यात्म विद्या इतनी बड़ी जगत को माया मात्र कहती है, स्वप्ना कहती है, वो तुम्हारे और अनुभवों को कैसे सच्चा कह दे। तो ध्यान के सारे अनुभव तुमको आगे ले जाने में मदद करेंगे। फिर उदाहरण दे दूं, पशु शरीर, पक्षी शरीर, कीड़े मकोड़ों के शरीर से ये विद्या समझ नहीं सकते थे। ये तो है इस शरीर की विशेषता, मानव शरीर की ये विशेषता है। पर एक बात है कि जैसे गधा मरा है तैसे ये मरेगा, इसमें कोई फर्क नहीं। जैसे एक सुअर जवान हुआ ऐसे ये हो गया, जैसे वो बूढ़ा होगा ऐसे ये हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर की कोई विशेषता नहीं, इस शरीर की ये विशेषता है कि सच को जानने में सहयोगी होगा पर अविनाशी नहीं होगा। इसी तरह से ध्यान में हुए अनुभव, रोशनी, नाद, कुंडलनी, चक्र और उन पर सुरति का चढ़ना, ये अध्यात्म मार्ग में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जैसे मानव जीवन सत्य के जानने में सहयोगी है, पर्याप्त नहीं। नहीं तो हर जन्मा व्यक्ति हो गया पूरा। जन्म पूरा नहीं, जन्म लेके पूरे हो सकते हो। जन्म लेना मनुष्य का शरीर ये नहीं कि बस सब कुछ हो गया। ऐसे ही ध्यान का उजेला बड़ा महत्व रखता है। यदि किसी भाग्यशाली को होता है तो मैं पहला व्यक्ति हूं कि तुमको बधाई दूंगा। यदि मंत्र में तुम्हारा मन लग जाता है तो मैं बहुत तुमको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसमें और प्रगति हो। यदि आपका ध्यान सहस्रार में जाता है, वहां से उतरने का मन नहीं करता, तो आप बहुत सफल व्यक्ति हो, लेकिन ये अभी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था नहीं। हाँ अच्छे, यदि तुमको रोशनी दिखती है, रोशनी देखकर आनंद में डूब जाते हो,
तो बधाई के पात्र हो, पर उजेला दिखना ये एक चमत्कार है, एक बहुत अच्छा है, आपको बाहर की दुनिया से भीतर ले आएगा, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा का कोई ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ। तुम परमात्मा से अलग हो, परमात्मा तुमसे अलग है, ये थोड़ी खत्म हो गया उजेला देखने से। असल में तो ये है कि आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही रूप है। ये अनुभव उजेले से नहीं होता। उजेले का आनंद मिलता है, भीतर से आसक्ति घट जाती है, भीतर का आनंद मिलते ही बाहर की बहुत समस्याएं जिन पे मन उलझता था समाधान हो जाती हैं और आगे जा सकते हो। यदि गुरु आपका पूर्ण है तो इन चमत्कारों के माध्यम से आप आगे जा सकेंगे। पर मेरी दृष्टि क्या है, फिर से आखिरी बात कहूं, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, ये ना हो तो परेशान नहीं होना। आप थोड़ी देर बैठो कि आंख आपकी कहाँ है, आंख बंद करके, शीशे से नहीं देखना, आंखें बंद करके आप अपने से पूछो तुम्हारी आंख कहाँ है, उत्तर मिल जाएगा। फिर इस समय आप आंख के पास हो, आंख में हो या और कहीं घूम रहे हो, ऐसे प्रश्न उठाना। धीरे से अपनी आंखों में बैठो। आंखों में बैठे 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 जब पूरे एकाग्र रहोगे तो कुछ चमत्कार घट सकते हैं, या कुछ दिनों के बाद ये लगेगा चेतन तो है, आंख ही नहीं, आंख गायब। चेतन में आंख लीन हो जाएगी। अभी तक आप ये समझते नहीं कि जगत ब्रह्म में खो जाता है। गोस्वामी जी का एक पद है, सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी। योगी नींद में नहीं, बिना नींद के, बिना निद्रा के सोया है। सोया है माने जैसे जगत है ही नहीं। सोने में जगत नहीं होता, दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती। योगी को जागते न मृत्यु है, न दुख है, न चिंता है, जैसे जागे हुए सोया ही है। बहुत जन्मे छोटे बालक भी कभी कभी छोटे में देखोगे वो सोया है तब भी सोया है, और जब जागा है तब भी सोए जैसा है। कोई हलचल नहीं, कोई आंख नहीं खोला, जग रहा है। बचपन ध्यान से गुजरा है, पर वो बुद्धिमान नहीं था, इसलिए सब बेकार चला गया। ऐसे ही कई लोगों का यदि बुद्धि का विकास न हो, गुरु का मार्गदर्शन न हो, तो ध्यान आदि ये सब व्यर्थ चले जाते। जिसको आप एकाग्रता कहते हो, बच्चे की तो थी ही, दुनिया से तो उसे मतलब नहीं था। जहां आप खोते हो वहां तो रहता था बच्चा, और उसको उसने खो दिया। क्यों खोया? इसलिए कि उसकी महिमा को जानता नहीं था, इसलिए खो दिया। प्रतिदिन आज भी या एमए पीएचडी किया है तो प्राइमरी जितना ना समझ बन जा, बड़ा मुश्किल है। कैसे छोड़ दे? तो जितना आपने ज्ञान पा लिया है कि मैं आदमी हूं, ये हूं, ऐसा हूं, जागते सब लद जाते हो। कल्पना करो ऐसा होता तो नहीं कि एक गधे के ऊपर बोझ लाद दिया गया हो, लदा लदाया गधा बैठ के सो गया हो, जब नींद खुले तो लदा हुआ ज्यों का। हमारी हालत ऐसी है। हम सारा जगत अपनी खोपड़ी में लिए लिए अचानक एक्सीडेंटली
सो जाते हैं, नींद में पहुंच जाते हैं, जगत छूट जाता है। जागते हैं ज्यों का त्यों, फिर ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, लाद लेते हैं। हम शुद्ध नहीं रह पाते। इसलिए पहले इंद्रियों के तल पर चेतना को जागृत करो। धीरे धीरे तुम चेतन हो, चेतनता आंख में है, कान में है, जागो। धीरे धीरे मन में जागो, चेतनता को जगाओ, चेतनता को जगाओ। इंद्रियां मत जगाओ, विषय मत जगाओ, किसी और चीज को मत बुलाओ। तुम अकेले जागो, जैसे शून्य में दिया जल रहा है, जहां न कोई मच्छर हो, न मक्खी हो, न दीवाल हो, शून्य में। वहां दीपक के सामने कुछ ही नहीं, सिर्फ जल रहा है। ऐसे ही आप भीतर जागो। अभी वेदांत की दृष्टि से स्वामी सत्यानंद जी से सुन रहे थे। ये ध्यान की प्रक्रिया है, जहां मैं ले चलने का क्रम जानता हूं। मैं जानता हूं केवल वेदांत का ध्यान बहुत कठिन और बहुत सरल है। तो पहले इस प्रक्रिया से ध्यान करो। नाम जप के सहारे करो, चक्रों के सहारे करो, इंद्रियों के गोलकों के सहारे करो, भीतर के शून्य के सहारे थोड़ी देर शून्य में रहो। जैसे आकाश के सिवा कुछ नहीं, ऐसा आकाश जहां न चंद्रमा हो, न तारे हो, न सूर्य हो, न जमीन हो, न पेड़ पहाड़, खाली खाली। नहीं गए हो तो ख्याल करो आकाश में, जहां चंद्रमा भी नहीं। चंद्रमा भी तो यहां है नजदीक, सूर्य भी नजदीक, तारे भी। ऐसा भी ऊंचाई है जहां चंद्रमा सूर्य हवा भी नहीं है। ऐसे शून्य में यदि चेतना ले जाओ, या अपने भीतर लौट जाओ। भीतर भी शून्य है, शून्य बाहर ही नहीं, भीतर भी है। या हमारे तुम्हारे गैप में यहां कुछ भी नहीं आकाश के सिवा। दूर तक नजर जाती है तो आप हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। आपके आंख के बिल्कुल नजदीक इस शून्य के सिवा क्या है? बिल्कुल नजदीक। तो शून्य बिल्कुल नजदीक है। और आंख के पीछे लौट जाओ तो शून्य है। इंद्रियों के पीछे भी शून्य है, खालीपन है। और फिर ध्यान दो कि शून्य में और कुछ है ही नहीं, क्योंकि दुनिया हमारे मस्तिष्क में लदी रहती है। थोड़ी देर को हम शून्य में निवास करें। हमारे संतों ने शून्य समाधि शब्द का प्रयोग किया है। जगत शून्य, इंद्रिय शून्य, इंद्रिय ज्ञान रहित, इंद्रिय ज्ञान शून्य। इंद्रियों का ज्ञान विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इंद्रिय ज्ञान रहित और मन के स्फुरणों से रहित। मन स्फुरित होता है तो देह है, श्वास है, ऐसा है। मन भी निष्फुर हो जाए और उस समय चेतन बचेगा। फिर चेतन बचेगा, फिर शून्य भी नहीं बचेगा। शून्य तो मन का विषय है, शून्य तो मन की स्मृति है, शून्य तो आपने देखा है, वही आपकी मेमोरी में है। इसलिए जब शून्य की स्मृति, शून्य की याद से भी रहित हो जाएंगे तो वहां सिर्फ आप होंगे। वो याद नहीं करना पड़ेगा, आप होंगे ही। क्योंकि शून्य जहां नहीं बचा, शून्य का अभाव हुआ, उस अभाव का ज्ञान किसे होगा? तो जगत का ज्ञान, जगत के अभाव का ज्ञान, प्रकाश का ज्ञान, प्रकाश के अभाव का ज्ञान। प्रकाश हुआ। कोई माता बार बार आज पूछ रही थी कि मुझे प्रकाश इस तरह का होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर प्रकाश कभी कभी नहीं होता, या अब कम हो गया है तो हो जाने दो कम। तुम तो कम नहीं हो गए, काहे मरे जा रहे हो? प्रकाश कम हो गया, प्रकाश कम हो गया, हो जाने दो। तुम तो नहीं कम हुए, तुम क्यों परेशान? यही तो तुम्हें समझाना है कि दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ बचोगे तो तुम बचोगे।
पर उस तक धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है, सोचने का ढंग नहीं है, पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। उन आदतों को छोड़ो। तुम कोई शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, ये मन नहीं हो कि मैं पैदा हुआ हूं। ये चेतनता कोई शरीर है? चेतनता तो अशरीरी है। इसलिए इस अमनावस्था में जाकर जहां मन नहीं रहेगा, क्योंकि याद किस में रहती है? मेरे मन में। गहरी नींद में कहीं आकाश का पता था, गहरी नींद में कहीं प्रकाश का पता था। जहां मन नहीं है वहां प्रकाश कैसा? जहां मन नहीं है वहां अंधकार कैसा? जहां मन नहीं है पदार्थ कैसे? असल में अभी मन का लय करना ही हमें नहीं पता। मन लीन हो जाए तो आकाश गया, और यदि बचेगा तो वह चिदाकाश है, अर्थात चैतन्य बचा, मन भी नहीं। पर भीतर भी जब जाएंगे ना तो आंख का संस्कार वहां भी चला जाता है। जैसे दुनिया का संस्कार स्वप्न में भी गया, ऐसे ही आकाश, ऐसे ही धरती, ऐसे ही पटियाला। स्वप्न में पटियाला दिखा आपको कि नहीं? तो वहां मन में पटियाला था, संस्कार में था। तो ये आकाश भी आपके ध्यान में चला जाता है कि हाँ आकाश ही आकाश था, लेकिन वो स्मृति का आकाश है, वो आपका चित्ताकाश है, वो आपकी कॉन्शियसनेस में बसा हुआ है। यदि तुम उस स्मृति से भी मुक्त हो जाओ तो तुम्हारे सिवा वहां कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच, मुझसे ही स्मृतियां होती। देखो, आपको जो भी हुई, जो नहीं हुई उनको छोड़ो। कोई याद आई तो किसको आई? आपको याद आई स्मृति। आपने प्रत्यक्ष सुना, देखा, छुआ, खाया, इसका ज्ञान किसे हुआ? तुम्हें। स्वाद का, गर्मी का, सर्दी का, आवाज का, प्रकाश का, ये पटियाला का ज्ञान किसे? प्रत्यक्ष ज्ञान जो हुआ वो मुझे। स्मृति ज्ञान बीती हुई बातों का, या वहां देखी यहां याद आई, या इस सम्मेलन की कल आपको जरूर आएगी, ये मैं गारंटी नहीं करता, पर कभी नहीं आएगी। यदि याद आएगी तो किसे आएगी? जिसने सुना ही देखा नहीं, उसे सम्मेलन की याद आएगी। तो तुम्ही को प्रत्यक्ष ज्ञान, और तुम्ही को स्मृति ज्ञान, और तुम्ही को कभी कभी कोई बात यहाँ की सुनी हुई याद नहीं आएगी। याद करने पर भी वो बात भूल गए। कितने महात्मा आए थे, किसी किसी की याद नहीं आएगी। तो याद ना आना, याद आना और ज्ञान होना, इन सब का लोप भगवान कहते मुझसे होता है। तुम कहते हो भगवान को विस्मृति कभी नहीं होती, भगवान कहते विस्मृति भी मुझे होती है, स्मृति भी मुझे होती है, ज्ञान भी मुझे होता है, और कहते हैं ज्ञान का लोप भी, अज्ञान भी मुझे होता है। तो जैसे जगत का ज्ञान न रहना तुम्हें होता है कि नहीं? अज्ञान हो जाता है कि नहीं जगत का? तो जगत का ज्ञान तुम्हें बना रहता है कि चला जाता है? तो देखो, अज्ञान तुम्हें भी होता है, स्मृति तुम्हें भी होती है, ज्ञान तुम्हें भी होता है। तो जिसको ये सब होते हैं, जिसको ये शरीर को नहीं होते, गड़बड़ तो यही है बस, जिसको ये सब होते हैं वही परमात्मा है। देह परमात्मा नहीं है। देह में याद नहीं आती, देह के रहते आती है, ये तो मैं कहता हूं। नींद देह को नहीं आती। जिसको निद्रा आती है, जिसको ज्ञान नहीं रहता जगत का, जिसको फिर ज्ञान होने लगता है जगत का, जिसको फिर याद आ जाती है, फिर भी स्मृति हो जाती है, जिसके रहते ये सब होता है। नहीं मानो हम करते हैं, पर होता तो तुम्हारे रहते हैं। जिसके रहते सब होता है, जो किसी समय जिसका अभाव नहीं होता। स्वप्न के समय तुम्हारा अभाव हो जाता है,
इस देह का अभाव हो जाता है, इस पटियाला का अभाव हो जाता है, लेकिन तुम्हारा अभाव स्वप्न में नहीं होता और जागृत में भी तुम्हारा अभाव नहीं होता। गहरी नींद में भी ये समझ वाली बुद्धि का लय हो जाता है, पर तुम वहां भी होते हो। यही थोड़ा ध्यान दो कि तुम नींद में भी होते हो। भले तुम तर्क से सिद्ध न कर सको, किसी को जवाब न दे सको, पर एक प्रश्न तो हो ही सकता है या जवाब कि नींद में तुम ना होते, यदि ये माइक या ये घड़ी चलो यहाँ है तो थोड़ी देर बाद आ गई, ले आई। यदि होती नहीं, बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, तो सुबह कहाँ से ले आओ? इसको गला देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर सवेरे। तो ये मन जहां सो गया था, जहां मुझे मैं का ख्याल नहीं था, देखो ब्रह्म को जानने की शर्त, जहां मुझे मैं हूं ये भी ख्याल न था, तहां भी मैं था। बस इसलिए जब ये मैं का ख्याल आया, जब इसके बिना भी मैं था, और बाद में जब ये मैं का ख्याल न रहेगा तब मैं मर जाऊंगा। ये मैं माया से पैदा हुआ ख्याल है, मैं माया से पैदा नहीं हुआ। जो माया से पैदा हुआ वो देह, जो माया से पैदा हुई इंद्रियां, जो माया से पैदा हुआ वो मन, और जगना और सोना ये माया से हैं, गुणों के हैं। मैं हुआ नहीं हूं, मैं हूं, होता नहीं। मुझे कोई पैदा करने वाला नहीं, मुझे कोई समाप्त करने वाला नहीं। जिसको कोई पैदा करता है उसी को मार सकता है। माया ने, ईश्वर ने जिसे पैदा किया है उन्हीं को वो मारता है। जरा ध्यान रखना, जिसको पैदा ही नहीं किया उसे कौन मारेगा? तो तुम पैदा हुए को मैं समझते हो, इसलिए मरते हो। तुम्हारा मैंपन जन्मे में है, अजन्मा का ख्याल नहीं है। इसलिए, और रह गई बात अभी जो सूचना हो रही थी, मैं कैसेट बेचने का शौकीन नहीं हूं, पर एक बात कहता हूं, या तो तुम में चिंतन की बहुत बड़ी सामर्थ्य हो, नहीं तो 1 साल नियमित कैसेट सुनो, टीवी को लगाओ आग, और चीजें भूल जाओ। दुकान करो मना नहीं करता, काम करो मना नहीं करता, पर 1 घंटे रोज ध्यान जाने दो भाड़ में। तुमको नहीं बनता न बनने दो, समाधि नहीं लगती न लगने दो। आंख बंद करके एकाग्र चित्त से सुनो, तुम्हारी समाधि अपने आप हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान अपने आप हो जाएगा, भ्रांति अपने आप निकल जाएगी। और दूसरा दुर्भाग्य भारत का बताऊं, इससे पता चलता है तुम जिज्ञासु नहीं हो, जिज्ञासु नहीं हो, जानना नहीं चाहते। ये सेठ साहूकार 1 कमरा हरिद्वार में बनवा देंगे, स्कूल को भी 1 लाख 2 लाख दे देंगे, और भंडारे कराएंगे, घर पर चरण डलवा लेंगे, लेकिन घर में प्रवचन सुनने की व्यवस्था नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बेवकूफ कह दूं तो कोई गलत होगा? तुमको जिज्ञासु कहूं, तुमको सत्संगी कहूं, तुम बिल्कुल अंधविश्वासी हो कि गुरु जी के चरण डल जाएं, ये सब हो जावे, और इतना दान दे दें तो स्वर्ग में 1 कमरा बुक हो जावे। ये सारी व्यवस्था है। तुम ज्ञान व्यान चाहते नहीं हो। ज्ञान चाहते हो तो मैं दावे से कहता हूं, हम तुमसे ज्यादा अकल वाले नहीं, ज्यादा हम कोई तपस्वी नहीं, ज्यादा हम कोई त्यागी नहीं। और यदि पानी में खड़े रहे हैं तो भोंदू पने में खड़े रहे हैं, कोई बहुत समझदारी की बात नहीं थी। ऐसे ही सनक रही, भूखे रह लिया, सनक रह ली, आसन करते थे,
वो शीर्षासन कर लिया, कंपटीशन हो जाता था, रोज मैच में लोग करते रहते हैं। कोई हम बहुत अच्छे नहीं रहे, ध्यान रखो ना, कोई बहुत कोई बात है, जैसे तुम्हारे सारे लक्षण है वैसे ही रहे, बस एक ही बात में तुमसे भिन्न रहे, तुम कहाँ लगे हो और हम कहाँ लगे, बस इतना फर्क। हम गुरु के पास मान पाने को नहीं रहे, कहीं जगह मिल गई पैरों के नीचे बिछा, बिना बिछा वहां सो गए। तुम हरिद्वार जाओगे, कमरा ही ना मिले तो दोबारा कान पकड़ के आओगे, अब हम जाएंगे ही नहीं। फर्क ये है, तुम मान और सुविधा के भूखे हो, और हम तो गुरुदेव के सामने क्या 3 क्लास आपने सुने ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एक तो खत्म हो गया, अब हो गया था 3rd क्लास, और हम तो 3rd क्लास के अलावा कभी कभी हम वो डंडा पकड़ के पावदान में खड़े होके चमगादड़ क्लास में भी हम चले। चमगादड़ क्लास उसे बोलते हैं, समझ में आया। और एक समय किसी तरह टिकट लेके चलते रहे, डिब्बे में लटक गए, चढ़ गए, फिर धीरे धीरे 3rd क्लास का रिजर्वेशन करने लगे, धीरे धीरे 2nd क्लास तक पहुँचे। अब जब नहीं मिलती एक आध बार तो फिर फर्स्ट की भी लेनी पड़ती है। हाँ, पर अभी दिल नहीं है, झुकाव नहीं है, दिखाने का मन नहीं है, आप दिखाने में मर रहे हो। मैं दावे से कहता हूं तुम्हारा सुबह से शाम तक प्रदर्शन की जिंदगी है, कपड़ा भी दिखाने के लिए, बाल भी दिखाने के लिए, मकान भी दिखाने के लिए, और सब कुछ दिखाने के लिए। कभी आप ये भी सोचते हो क्या दिखाना है? मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमारी गाड़ी अभी अभी एक गई है जिसमें बोझा ढोने लायक रहती है, उसी में हम रहते। सितंबर कहती अच्छा नहीं लगता इसमें मत जाओ। मैंने कहा साधु की शोभा इसी में है। मैं अपने लिए नहीं कहना चाहता, मैं आपको कहना चाहता हूं कि तुम्हारी शोभा चमक दमक अमेरिकन बनने में नहीं है, तुम्हारी शोभा सादा जीवन में है। सादे कपड़े पहनो, बहुत बेईमानी नहीं करो। क्या करोगे? देश को उन्नत बनाओ और अपने को आत्मज्ञ बनाओ, ये जरूरी है। क्या करोगे? किसको दिखाते हो? उन बेवकूफों से सर्टिफिकेट चाहते हो जो बेवकूफ हैं? उनसे अच्छा कहलाना चाहते हो जिनकी समझ का दिवाला निकला है? एक संत की निगाह में तुम महान हो तो तुमसे फिर महान और कोई नहीं है। ये चमड़े के पारखियों से तुम अपनी परख कराते हो कि मैं बड़ी सुंदर हूं, पाउडर लगा के। चमड़े के खरीदार रोडों पर खड़े हैं, तुम उनको बेचना चाहते हो अपनी चमड़ी, बाजारू माल है तुम्हारा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप प्रदर्शन से मुक्त हो, दिखावे के लिए मकान न हो, सुविधा के लिए हो, जिसमें चैन से सो सको, वर्षा से बच सको, सुंदर हवा आ सके। हाँ, ऐसी सुविधा का मकान हो, सुविधा के वस्त्र हो, सुविधा का शरीर हो कि बैठे बैठे रीढ़ दुख रही है, ऐसा शरीर नहीं। शरीर में कहीं दर्द ना हो, स्वस्थ शरीर हो, मोटा चाहे ना हो, चमड़ी गोरी चाहे ना हो। कई चमड़ी देख के तो लगता है देवलोक से आए हैं, पर जब नाड़ी देखो, अंदर टटोलो तो दुनिया भर का कबाड़ा उसी के गरीब में बैठा हुआ। सब रोग भंडार हैं। तो देखने में काले हो, पतले हो, मोटे हो, स्वस्थ हो, मन से प्रसन्न हो, और धन का ढेर लगा है, टेंशन है, चिंता है, कम से कम सुख की नींद तो सो सको। जिसको सुख की नींद नहीं आती, ऐसे धन को आग लगानी। इसलिए कब तक हम कहेंगे? आत्मज्ञान के पहले थोड़ा वैराग्य भी होना चाहिए। बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सरसे। हमारे जीवन में आसक्ति ना हो, क्या लेके जाओगे? और क्या है तुम्हारा? ये सन्यास का मतलब घर को छोड़ा, लात मार के चले आए। तुम्हारा घर ही है जिसको अमीर होना चाहिए, बाकी चाहे मर जाए। तुम्हारा ही लड़का स्पेशल है
जिसको स्वर्ग मिलना चाहिए, बाकी नरक में पड़े रहे। ऐसे भी लोग भारत में हुए कि मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मेरी माँ यहीं पड़ी है, मैं स्वर्ग चला जाऊं। इसलिए संत ये चाहते हैं कि जिस आनंद, जिस शांति को मैंने पाया, तुम भी भीतर आओ। कोई मैंने देह को अमर नहीं बनाया, मेरे ज्ञान ने मेरे देह को अमर नहीं किया, मेरे ज्ञान ने मेरी जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं समाप्त नहीं की। ये सब तुम्हारी ही तरह हो रही हैं। फर्क कितना है, ब्रह्मा रजोगुणी, विष्णु सतोगुणी, शंकर तमोगुणी, सब ये हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा। तो तुम इस शरीर के इन गुणों के रहते कुछ देर तो गुणातीत हो, ये ख्याल में आए। और एक बार ख्याल आए, अंत में स्वप्न की बात फिर कह दूं, स्वप्न से जब जगते हो तो जागे ही रहते हो, फिर तो नहीं सोते, फिर स्वप्न सच्चा तो नहीं लगता। दोबारा जब सोते हो फिर स्वप्न सच्चा नहीं लगता। तो जैसे जागे, पर दावे से कह सकते हो कि जब हम जग जाते हैं तो स्वप्न झूठा लगता है, सो जाते हैं फिर सच्चा लगता है। ऐसे ही आप दावे से कह सको कि जब मैं ब्रह्म चिंतन करता हूं या आत्मा का ख्याल करता हूं तो सब चीजें मुझे झूठी लगती है। ये तुम्हारा अनुभव बन जाए, तुम्हारा अनुभव। जैसे स्वप्न के झूठे होने का तुम्हारा अनुभव है कि पड़ोसी का? पड़ोसी के अनुभव से मानते हो कि अपने अनुभव? अपने अनुभव से। ऐसे ही ये मन आदि नहीं रहते, और अंत में वही वेदांत का ध्यान, दृष्टा दर्शन दृश्य। जब मैं दृष्टा होता हूं तो कोई दृश्य होता है। मैं दृष्टा हूं, प्रकाश दृश्य है, प्रकाश दिखता है, मैं देखता हूं। और दिखाई देने वाले और दिखने के बीच का एक गैप होता है, जिसको दर्शन बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं। मैं यहाँ हूं, रोशनी यहाँ है, मैं यहाँ हूं, रोशनी यहाँ है, बीच में एक खालीपन है जिसको दृष्टि जाके जोड़ती है। ये दृष्टा, ये दृश्य। मैं दृष्टा, तुम दृश्य, तुम दृष्टा, मैं दृश्य, मैं दृष्टा, ये माइक दृश्य, यहाँ त्रैत है। ध्यान में भी तुम दृष्टा, रोशनी दृश्य, तुम श्रोता, शब्द श्रव्य सुना जाता है, वहां भी द्वैत है, अद्वैत नहीं है। अद्वैत का मतलब शब्द और श्रोता दोनों झूठे हो गए, दृष्टा और दृश्य दोनों चेतन में लीन हो गए। न दृष्टा की परिच्छिन्नता और दृश्य की जड़ता, दृश्य की जड़ता झूठी, दृष्टा की परिच्छिन्नता झूठी। चेतन अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न। यदि घड़े में थोड़ी सी बुद्धि आ जाए तो घड़ा चेतन, पहाड़ जड़। अब घड़ा पहाड़ को देखता है, ये है घड़ा, वो है पहाड़। ये दोनों दृश्य हैं, सीमित हैं। पर जब वो मिट्टी में लौट करके ध्यान आया तो घड़ा और ये दीवार या पहाड़ दोनों ही कुछ नहीं मिट्टी में, उस मिट्टी में। इस तरह से ध्यान है एक, पर ये वेदांत का ध्यान है, सबसे नहीं बनता। चूंकि सदा तुम सीमित रहे, तुमने मुझे देखा, परिवार को देखा, पहाड़ देखा, स्वप्न में भी तुमने देखा, औरत ख्याल में आ गई, भगवान दिख गए। चूंकि सदा तुम देखने के आदी हो, ध्यान में भी दृष्टा बनते हो, सुनने वाले बनते हो, रोशनी देखते हो, पर मैं से छुटकारा नहीं। तो मैं का सीमितपना, घड़े का सीमितपना, पहाड़ का, सब मिटा दो। इसी तरह दृश्य का दृश्यपन, दृष्टा का दृष्टापन, दोनों ही आत्मा में खो गए। न ये रहा, न मैं रहा। मैं और ये दोनों ही एक चेतन में, तो वो खो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये मैं बातें नहीं करता, तुम ध्यान दोगे तो पता चलेगा। इसलिए ये मैं जो है, मैं ये ऐसे जैसे स्वप्न पैदा हुआ ना, तो स्वप्न पैदा हुआ कि तुम भी स्वप्न में पैदा हुए। तुम स्वप्न में जिसको मैं कहते हो वो कौन है? स्वप्न में जो नहीं पैदा हुआ वो तुम हो,
जरा ध्यान देना, या स्वप्न में पैदा हुए को किसी को तुम मैं मानते हो। जैसे मान लो स्वप्न में तुम प्रवचन सुनो, तो तुम स्वप्न में अपना एक देह होगा कि नहीं? जब मैं प्रवचन सुनाऊंगा स्वप्न में तो मैं भी हूँगा, तुम भी होगे, और तुम्हारा स्वप्न है और तुम्हारे स्वप्न मैं हूं। उस समय मैं तो हूं ही नहीं, तुम ही हो। तो तुम भी स्वप्न के हो, तब स्वप्न के गुरु को मिले। तुम अपना स्वप्न का देह मिटा दो, स्वप्न का गुरु मिल जाए तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। स्वप्न के गुरु को देखने के लिए तुम्हें स्वप्न का देह चाहिए, जागृत के गुरु मिलने के लिए तुम्हें जागृत का देह चाहिए, ध्यान के गुरु को देखने के लिए तुम्हारे ध्यान जन्य अंतःकरण चाहिए। यदि ध्यानाकार आप अपना मन नहीं बनाएंगे तो रोशनी या गुरु नहीं देख सकेंगे। इसलिए ध्यान का भी द्वैत है, ध्यान में भी द्वैत रहता है। तुमको गुरु मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, रोशनी मिलती है, यहां तक आपको अच्छा तो है, पर अद्वैत नहीं है। अद्वैत का मतलब गुरु और शिष्य दोनों न रहे। गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। न मैं देखने वाला, न गुरु दिखने वाले, न मैं पाने वाला, न गुरु, न भगवान पाने लायक, कोई नहीं है वहां। फिर द्वैत नहीं है, अद्वैत। अद्वैत मत का भी प्रचार लोग करते हैं, अद्वैत मत पर हम लेक्चर देते हैं, पर अद्वैत का अनुभव हो जाए, वाह, हो सकता है। तो अभी तो द्वैत में जाओ, ध्यान में गुरु दिखे, प्रकाश दिखे, नाद सुनाई दे, मंत्र चले, तुम जपो। आगे चल के न जपने वाला कोई हो, न मंत्र कोई हो, और ये खड़े हो जाएं तो भी खेलो, मिट जाएं तो रो नहीं। क्या मिटा? मैं, तू, यह वह सब माया का था, मिट गया। खड़ा हो जाए तो खेलो। ये दोनों बातें हैं। द्वैत में आकर आनंद ले लो द्वैत का, और द्वैत खोने लग जाए तो चिंता ना करो, ये मेरे गुरुजी ध्यान में फिर पहले तो आते थे अब नहीं आते, ये रोना नहीं। तुम बने रहोगे तो गुरु का खोना, तुम भी खो जाओ, गुरु भी खो जाए तो रोना मिट जाए। तुम भी स्वप्न देखो, तुम स्वप्न में हो, तुम्हारा लड़का मर जाए तो रोना पड़ेगा, और स्वप्न में तुम भी मरना, स्वप्न के तुम भी न रहो, लड़का आप ही न रहेगा, रोना किसके लिए? रोना तो तब है कि तुम स्वप्न में रहते कोई मर गया। तुम मन में खड़े हो, गुरुजी चले गए, मन में खड़े हो, नाद सुनाई देना बंद हो गया, मन में खड़े हो, ध्याता बने हो, रोशनी दिखती थी, अब कई दिनों से नहीं आई, तो छाती कूटो। यही तो है। ये छाती कूटना कब मिटेगा? ये स्यापा। अब रोशनी नहीं होती, पहले बड़ा मन लगता था, ये स्यापा कैसे मिटेगा? जब गुरु की शरण आओगे, सच्ची समझ आएगी, तो ये छाती कूटना स्यापा मिट जाएगा, सदा सदा के लिए अद्वैत का अनुभव होने लगेगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं, और आपको फिर सुझाव देंगे, आप अपने समय को सार्थक करो, सच्चिंतन में, स्वाध्याय में, सुमिरन में लगाओ, थोड़ा ध्यान में बैठो तो आगे की बात क्लियर होगी। अभी इसको छोड़ना मत ध्यान, उजेला दिखता है तो देखना, गुरु का दर्शन होता है तो आनंदित होना। क्यों? ये बहुत आवश्यक है। अद्वैत में जाने के पहले ये द्वैत आपके लिए कल्याणकारी है। इसलिए भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। आनंद के लिए दिखेगा तो बाहर से मन हट के गुरु का दर्शन करेगा। मैं इतना ज्ञान के बाद भी कभी कभी प्रणाम करता हूँ, बैठे बैठे एकांत में कभी किसी को नमस्कार करता हूँ, किसी मंदिर में, हरमंदिर साहब में, तो मन खुश हो जाता है। ये द्वैत है पर अच्छा लगता है। इसी तरह से अभी बहुत वर्षों से मैं गुरु पूजा को भी आरती की रस्म अदा करता हूँ, कभी श्रद्धा से बहुत प्रणाम नहीं किया। इस साल जब मैं अमेरिका में था तो गुरु पूर्णिमा को ही आता हूँ भारत, तो 2-3 दिन पहले से गुरु पूर्णिमा मेरी खोपड़ी में घूमने लगी। अपनी गुरु पूर्णिमा नहीं,
उस दिन गुरुदेव की याद आई तो मैं वहीं अमेरिका में बैठे, लेटा भी नहीं, बैठे ही बैठे गुरुदेव की फोटो को नमस्कार किया। वहाँ फोटो भी नहीं थी, फोटो भी मेरे ख्याल की थी। हाँ, मेरे ख्याल की ही फोटो, ख्याल के ही अपने देखो, ये तो बैठा ही रहा, ख्याल के देह से गिर कर प्रणाम किया। तो जब गिर कर प्रणाम किया, इतना तृप्ति, उठने को मन नहीं करे। अब बहुत देर तक यहाँ बैठा रहा, देखो इस देह से बैठा रहा, मैं भूल ही गया, पर लेटा ही रहा चरणों में। तो देखो आनंद मिला। आपको भी भगवान के दर्शन का, श्रद्धा का, पूजा का, जप का आनंद मिलने लग जाए तो अद्वैत तक पहुंचाने का ठेका मेरा। द्वैत तक तुम पहुंच जाओ, सुमिरन तक तुम पहुंच जाओ, रोशनी तुम देखने लगो, जप में मन तुम्हारा लगे, गुरु महाराज को नमस्कार, हरमंदर साहब को नमस्कार करके उठने का दिल न करे। एक बार मैं जालंधर में भी था, तो एक आलू वाले हैं, आलू का काम बहुत बड़ा है उनका, उनकी पत्नी बड़ी भक्त हैं संतों की, मुझे भी ले गई। तो उनका प्यार, उनका स्वभाव, उनकी मस्ती देखकर मुझे लगा कि तुम क्या करती हो, पूजा घर कहाँ है। तो जब मैं गया तो गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान थे, तो बस ये लगा कि ये बहुत अच्छी देवी है। मैंने देखो गुरु ग्रंथ साहब वही, प्रणाम रोज वही नहीं। उस दिन जब प्रणाम किया मैंने, तब मेरा सिर जमीन पर गुरु महाराज के आगे उठे ही नहीं, आनंद में डूब गया। तो जैसे दुनिया का आनंद, जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। इसलिए भक्ति पूर्वक अभी साधना करो, ज्ञान का ठेका हमारा, नहीं तो फिर कभी हरिद्वार कुंभ है, कहीं और है, या फिर यहाँ आएंगे, अमृतसर आएंगे, लुधियाना आएंगे, सब पास ही पास तो हैं। हम कौन पीछा छोड़ने वाले हैं। यदि तुम ज़्यादा साथ नहीं दोगे, नहीं लगोगे, तो हम तुम्हें ढूंढते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, जंगल में शिकार ऐसे आके खड़ा होता है कि तुम मुझे मारो, वो भगता रहता है, मारने वाला निशाना कहीं ना कहीं लगा के मार देता है। तो तुम कितना बचोगे, हम आते रहेंगे, बाण मारते रहेंगे, कोई ना कोई तो घायल हो ही जाओगे। इतना ही कहकर समाप्त कर।